बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की नई आर्टिलरी गन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम टी-मैक्स है और जिसका मतलब है ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम। और इसकी स्पेसिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो कि सऊदी अरब रियाद में हेल्ड हो रहा है, उसमें निकल कर सामने आई हैं। तो दोस्तों, इसको पाकिस्तान की स्टेट ओन फर्म हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी HIT की जानिब से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये एक 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। तो अब से कुछ दिनों पहले हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने एक टेंडर इशू किया था, जिसमें कुछ हाई वैल्यू आइटम्स की डिमांड इशू की गई थी, जो कि इस गन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इससे ये इंडिकेशन मिली थी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला इस गन को एक्टिवली डेवलप कर रही है अंडर द प्रोजेक्ट P251, जिसको इस टेंडर में मेंशन किया गया है। तो ये बात काफ़ी टाइम से नोन थी कि पाकिस्तान एक अननोन अरब कंट्री के लिए आर्टिलरी गन डेवलप कर रहा है और ये काम पाकिस्तानी डिफेंस फर्म हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला कर रही है, लेकिन कंट्री का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था, जो कि अब सामने आ गया है कि वो कंट्री सऊदी अरब है। ऑल्दो पहले भी अजम्पशंस यही थी कि ये कंट्री सऊदी अरब ही हो सकता है, लेकिन फिर भी यही कहा जाता था कि ये एक अननोन अरब कंट्री के लिए डेवलप की जा रही है। और इसके अलावा इस गन की क्लासिफिकेशन भी अनवील नहीं की गई थी कि वेदर ये एक टोड गन है या ये एक व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है। तो प्रोजेक्ट P251 बेसिकली एक कंटिन्यूएशन है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के एक अर्ली प्रोजेक्ट का, जिसके थ्रू एक इंडिजिनस 155 mm 52 कैलिबर की गन को डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था, जिसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने रिपोर्ट किया था कि इसके ट्रायल्स हाईली सक्सेसफुल रहे। और फिर 2022 में सऊदी अरब ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को एज अ प्राइम कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया इस गन को डेवलप करने के लिए अंडर द प्रोजेक्ट P251। तो इससे हमें ये पता चलता है कि HIT का ये गन प्रोजेक्ट हाईली सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सऊदी अरब ने भी इस गन की कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज किया और इन्हें अपनी आर्म फोर्सेस के लिए सेलेक्ट किया। जिसके बाद ये टेंडर इशू किया गया, जिसमें हाई वैल्यू आइटम्स की डिमांड सामने रखी गई, जो कि लोकल और फॉरेन वेंडर से एक्वायर किए जा सकेंगे और इस गन की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होंगे। और इस टेंडर के मुताबिक जिन हाई वैल्यू एलॉयज को इस टेंडर में डिमांड किया गया है, उनको पाकिस्तान की लोकल कंपनी पीपल्स स्टील मिल लिमिटेड प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि सऊदी अरब ऐसे मटेरियल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसे एलॉयज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो लिहाजा सऊदी अरब के केस में हो सकता है कि ये फॉरेन वेंडर से एक्वायर किए जाएं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी यूरोपियन ग्रेड एलॉयज हैं, और पाकिस्तान के अपने केस में पाकिस्तान इसे अपने लोकल सप्लायर से एक्वायर करे। तो अब अगर हम बात कर लें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि ये एक 6x6 के चेजेस पर बेस है और ये बेसिकली वही व्हीकल है जो कि चाइनीज़ SH-15 में भी इस्तेमाल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक मेंटेनेंस फ्रेंडली व्हीकल है, क्योंकि SH-15 और T-मैक्स जब इन दोनों गन्स के लिए इस व्हीकल को यूज़ किया जाएगा, तो हमें एक सेपरेट व्हीकल नहीं एक्वायर करना पड़ेगा और लिहाजा उसको मेंटेन करने के लिए फिर एक सेपरेट फैसिलिटी नहीं इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो इससे हमारी बहुत सी कॉस्ट भी बचेगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम इस गन के सऊदी वेरिएंट को देखें, तो वो चेक रिपब्लिक के टाट्रा के 8x8 के चेसेस पर बेस है, जो कि सऊदी अरब की मिलिट्री को सूट करता है वहाँ के टेरेन के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ तस्वीर पर गौर करें, तो ये चेक रिपब्लिक का टाट्रा का 8x8 का चेसेस है, जबकि इसके ऊपर जो गन माउंट हुई हुई है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की बनाई हुई है। तो मजीद इसके बारे में बात कर लें, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक हाई मोबिलिटी व्हीकल पर बेस है, तो लिहाजा इसके पास एक शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है, जो कि इसको अलाउ करती है कि ये अपने एनिमी पर फायर करे और फिर सेफली मूव ऑन कर जाए, ताकि ये अपने एनिमी के रिटेलिएटरी स्ट्राइक से महफूज रह सके। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्रू कैपेसिटी की, तो इसको ऑपरेट करने के लिए 5 पर्सन्स के क्रू की ज़रूरत है, जो कि फिजिकल इंट्रैक्शन को मिनिमम करता है और अननेसेसरी लॉजिस्टिक्स के बर्डन को रिड्यूस करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इसे प्रेसाइज टारगेटिंग की कैपेबिलिटी देता है, और उसके अलावा और फीचर्स जैसे कि गन कंट्रोल सिस्टम भी इसमें मौजूद है। तो अगर हम बात करें तो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने जो 2021 में गन को टेस्ट किया था, वो बेसिकली एक गन थी जिसमें बैरल, ब्रीच और रिकॉइल जैसे सिस्टम्स को टेस्ट किया गया था, जिसमें इस गन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जो इसको
प्रोजेक्ट P251 के अंदर डेवलप किया जा रहा है, उसमें इसको फुली सेल्फ प्रोपेल्ड बनाया जा रहा है और उसमें ये फायर कंट्रोल सिस्टम, गन कंट्रोल सिस्टम और दीगर फीचर्स भी शामिल है, जैसा कि इंटरकनेक्टिविटी विद अदर सिस्टम्स और डेटा लिंक्स और डिफरेंट सिस्टम। तो अब जरा मजीद इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर बात कर लें तो जैसा कि आपके सामने है कि ये एक 155 mm 52 कैलिबर की गन है और इसकी जो चेंबर वॉल्यूम जो है वो है 23 लीटर्स, जो कि नेटो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सऊदी अरब की डिमांड थी कि हम इस गन को नेटो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाएं। और इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर बात कर लें तो इसका रेट ऑफ फायर जो है वो 6 to 8 राउंड्स पर मिनट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है अगर हम इसके कंपेटिटर्स से इसका कंपैरिजन करें, जो कि आगे जाके हम वीडियो में करेंगे भी। और ये बर्स्ट मोड के लिए है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये 3 राउंड्स पर मिनट इसका सस्टेन रेट है फॉर 3 मिनट्स, यानी हम 3 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकते हैं कंटिन्यूसली फॉर 3 मिनट्स, जिसका मतलब है हम 9 राउंड्स 3 मिनट्स पर फायर कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ फायर कम होगा क्योंकि हीटिंग के इश्यूज होते हैं, तो लिहाजा हीट को अवॉइड करने के लिए, ओवर हीट को अवॉइड करने के लिए फिर इसका रेट जो हो जाएगा वो यकीनन कम होके 3 राउंड से 1 राउंड पर मिनट हो जाएगा फॉर द रिमेनिंग 57 मिनट्स। तो अगर हम इसका पर आवर के हिसाब से बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली 60 to 66 राउंड्स पर आवर फायर कर सकती है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है अगर हम इसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करें तो। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये ऑनबोर्ड एम्यूनेशन भी कैरी करने के लिए कैपेबल है, अगर हम इसको एस्टिमेट करें, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो क्योंकि ये SH-15 के चेजेस पर बेस है, जो कि एक 6x6 का चेजेस है, तो SH-15 27 to 30 राउंड्स कैरी कर सकता है ऑन बोर्ड। उसके अलावा ये MRSI राउंड्स फायर करने के लिए भी कैपेबल है, जो कि अप टू 6 राउंड्स है, जिसका इजी लैंग्वेज में मतलब ये है कि ये 6 राउंड्स को डिफरेंट पोजीशन से फायर कर सकता है ऑन द सेम टारगेट, ताकि टारगेट कंफ्यूज होए। उसके अलावा इसमें टाइम ऑन टारगेट मोड भी है, जो कि MRSI से कंपेरेबल है लेकिन सेम नहीं है। तो टाइम ऑन टारगेट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल आर्टिलरी से मल्टीपल राउंड्स को फायर करें ऑन द सेम टारगेट एट डिफरेंट टाइम्स। ये अगेन एक टेक्टिक है अपने एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए। उसके अलावा अगर हम इसकी फायरिंग एक्यूरेसी की बात करें तो ये 99.5% एक्यूरेट अपने टारगेट को हिट करने के लिए कैपेबल है और इसमें एरर का चांस खाली 0.5% है। उसके अलावा अगर हम इसके स्टैंडर्ड्स पर बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सऊदी अरब की डिमांड थी कि हम इसे नेटो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलप करें, तो इसमें जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कितने हार्श कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है। तो यहाँ जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो है MIL STD 810, जिसका मतलब है कि ये एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर्स में और कंडीशंस में ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की जो डेजर्ट कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी हार्श होती हैं और वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हार्श होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में भी जो थर का मुकाम है वहाँ भी टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होते हैं, तो ये ऐसे जगहों पे सेफली ऑपरेट कर सकता है विदाउट एनी फेलियर्स। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसके जो सिस्टम्स हैं, ऑनबोर्ड सिस्टम्स जो कि EM सिग्नल्स को इमिट करते हैं, वो सेफली ऑपरेट कर सकें विदाउट बीइंग डिसीव और यहाँ भी फेलियर्स के चांसेस कम हो। और इसको नेटो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलप किया गया है, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था, जिसमें स्टेनिक 4517, 4110 और 4569 कैपेबल है ये, जिसमें 4517 इसकी बैलिस्टिक माइन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी अपने क्रू को स्मॉल आर्म्स के फायर जो होते हैं और उसके अलावा माइन में अगर ये व्हीकल चला जाए उससे, और जो आर्टिलरी फायर्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट कर सकता है स्टेनिक 4517 के अकॉर्डिंग। उसके अलावा स्टेनिक 4110 के अकॉर्डिंग इसके जो ऑनबोर्ड पावर सिस्टम्स हैं वो सेफ होने चाहिए और इसमें जो डेटा लिंक्स इंटीग्रेट की गई हैं वो सेफली ऑपरेट करनी चाहिए। तो ये जैसा कि सऊदी अरेबिया ने डिमांड किया था, इसको बिल्कुल नेटो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलप किया गया है और ये इसको एक्सपोर्ट फ्रेंडली बनाता है। तो अब इसका एक शॉर्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका फॉरमोस्ट कंपेटिटर जो है वो ऑब्वियसली इंडिया की DRDO MGS यानी माउंटेड गन सिस्टम है। तो अगर हम इन दोनों के कैलिबर की बात कर लें तो दोनों 155 mm 52 कैलिबर की गन्स हैं और दोनों का चेंबर वॉल्यूम भी 23 लीटर्स है, जबकि रेट ऑफ फायर जो है वो हिट के T-Max का बेहतर है जो कि 6 to 8 राउंड्स पर मिनट है, जबकि DRDO MGS का रेट ऑफ फायर जो है वो 6 राउंड्स पर मिनट है। अब बात कर लें सस्टेन रेट की, तो हिट की जो T-Max है वो सस्टेन रेट में 3 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है फॉर द कंटिन्यूस 3 मिनट्स, जिसका मतलब है कि 9 राउंड्स को फायर कर सकती है 3 मिनट्स में। तो इसके हिसाब से इसका जो आवरली रेट जो है वो होगा 60 to 66 राउंड्स पर आवर,
जबकि इसके बरक्स अगर हम DRDO MGS का सस्टेन रेट चेक करें तो वो 60 राउंड्स पर आवर फायर कर सकती है, जिसका मतलब है कि ये 1 राउंड को पर मिनट फायर करने के लिए कैपेबल है। तो हिट की जो T-Max है वो ज़्यादा राउंड्स को फायर कर सकती है DRDO MGS के कंपैरिजन में सस्टेन मोड में। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आज की अपडेट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये एंड में एक शॉर्ट कंपैरिजन जो हमने किया है ये भी आपको पसंद आया होगा कि किस तरह जो हिट की जो T-Max है ये एक कंपेटिटर के तौर पर सामने आई है मार्केट में, और ये एक कंपटीशन पेश करेगी DRDO की MGS को और दूसरी गन्स को। तो होपफुली आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।